पैकेज के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट मेरे सामने है। प्राइम मिनिस्टर पैकेज इज नथिंग बट अ जोक। प्राइम मिनिस्टर क्लेम्स few families will benefit from 30% discount for only 6 months on ghee, flour and lentils. In 3 years, ghee increased 108%, flour 50%, gas 300%. 30% is too little, too late for 200 million people facing historic inflation, poverty and unemployment. मियाँ साहब, बेबसी अगर इस हुकूमत की नज़र आ रही है तो ये बेबसी तो आपके दौर में भी होगी, और जिस तरह वाडा साहब ने कहा कि जिस तरह एसेट्स बढ़ते हैं उस तरह महंगाई भी बढ़ती है, तो सिंगल आउट ना किया जाए। नहीं, दो चीज़ें हैं जी। अगर आप बात कर रहे हैं मार्केट की कि आपकी प्रॉपर्टी उस वक्त क्या वैल्यू थी, आज क्या है, ये एक के लिए नहीं होता, ये फिर सबके लिए होता है। ठीक है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो मेरी भी तो बढ़नी चाहिए। मगर मैं जो जनरल अमजद शुएब साहब बात कर रहे हैं ना, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेबसी, उन्होंने कहा मुश्किलात। मैं दो चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये बेबस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर झूठा है, बेबस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर झूठा है? झूठा है। वजह आपको मैं बताता हूँ। मुझे ये बताएं अमजद शुएब साहब ख़ास तौर पर कि भाई आप 70 सालों से जो बेबस है ना वो अवाम है, वो देखते आ रहे हैं कि अवामी लीडर को गोली लगती है, बेबसी से देखते हैं। वो देखते आ रहे हैं कि फांसी चढ़ते हैं अवामी लीडर, बेबसियाँ देखते आ रहे हैं। वो देखते हैं कि हाईजैकर बनाकर सजा दे दी जाती है, बेबसियाँ अवाम देख रहे हैं। मगर बेबस नहीं है अगर कोई, तो वो लोग ताकतवर हैं जो जब चाहते हैं सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब दिल भर जाता है, पहले तो ये होता था कि दिल भर जाता था, आज बोझ समझ रहे हैं। आज बोझ समझकर कौन बोझ समझ रहा है किसको? मैं अर्ज कर देता हूं। मैं आपको अर्ज करता हूं कि सिलेक्शन कमेटी ने इमरान खान को सिलेक्ट किया, आज वो बोझ समझ रही है सिलेक्शन कमेटी। वजह महंगाई का तूफान, वजह पाकिस्तान तनहा हो गया, वजह पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, वजह पाकिस्तान के अंदर फिर वो जो अमन कायम हो रहा था उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। वजह कि आप बकौल आपके कि जत्थे उठते हैं और ताकत से चीज़ें मनवाने की कोशिश करते हैं रियासत से, फिर बेबसी आपको नजर आ रही है। झूठा किस तरह? तो आपने बड़ी स्टेटमेंट दे दी, आप यू डोंट हैव एनी प्रूफ अबाउट इट। मैं अर्ज कर देता हूँ। झूठा इसलिए मैंने कहा कि कर्जे उस वक्त जब इसको लाया जा रहा था पता नहीं था पाकिस्तान के कितने, ग्रोथ रेट उस वक्त क्या था पता नहीं था, पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर मईशत का क्या हाल है, पता नहीं था कि ज़राअत किस जगह खड़ी है, पता नहीं था कि पाकिस्तान के कारखाने बेहतर होगी पाकिस्तान की। और भाई मेरी बात सुने ना जी जी। आज अगर ज़राअत बेहतर होती तो किसान एहतजाज ना करता। आज अगर किसान तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे होते हैं खुशी खुशी। फिर आप चंद लोगों को बिठाकर अगर उसको किसान कहते हो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैं बेबसी की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बोझ समझ रही है प्राइम मिनिस्टर को। मैं ये समझ नहीं रहा, मुझे यकीन है। ठीक है, मैं ये कह, एक सेकंड जी जी, मैं ये समझता हूं कि सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के लिए इसको बोझ समझकर इसको नोटिस कर दिया निकालने का। अब ये सीवी लेकर 120 अरब का पैकेज देके, अंडे कट्टे भाषण देकर अब सीवी लेकर आए रहे हैं अवाम में कि शायद वो नौकरी पे रख लें। फैसल भाई, आपकी वजह से सारी आग लगी है। ये वो कह रहे हैं कि जी देख ले कहां से कहां बात पहुंच गई। एक बात क्लेरिफाई करते हैं कि ये बोझ वाली बात, एस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं? मियां जावेद साहब तो बड़े उड़ के चढ़ के आ रहे हैं। जनाब वाडा साहब, इसका बहुत सीधा सा जवाब है कामरान शाहिद साहब के। एस्टैब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे मेरे आपके साथ ताल्लुकात हैं। तो बहुत अच्छे हैं और मेरे ताल्लुक आप अच्छा समझते हैं। बहुत ही भाइयों वाले ताल्लुकात हैं भाई। आप समझ ले बस देखिए, मैं आपके लाहौर की कोठी के अलावा आपके टीएचए के घर पे भी आ सकता हूं, तो इसका मतलब मेरे आपके साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। वाह वाह, वेरी गुड। ये तो यार फैसल भाई आपने कमाल मिसाल दे दी। लेकिन ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने झूठ झूठ बोला है, बड़ा अच्छा आपने मिसाल दी, दिल खुश हुआ मेरा। लजू ठंड पे आएगी बोला नहीं तुसी। मुझे सर ये बता दीजिए, जो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर झूठ बोला है, तमाम चीज़ों का पता था, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? सर जावेद लतीफ साहब जो है ना आजकल वो रैपिड बैटरी चार्जर यूज कर रहे हैं। उनको फिर से एक दफा जेल जाना है। केबल वाली एक नया ब्रांड आया केबल का। अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ है
PNAB.co पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो.com। ठीक है, अच्छा, मैंने नहीं काफी ये मियां जावेद लतीफ साहब ठीक ठीक ठीक। मैं मियां समझ गया जावेद लतीफ साहब की मैं मियां जावेद लतीफ साहब के बारे में, इस बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि नाअहल उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका वजीर, उनका जो लीडर है वो नाअहल भी है, मफरूर भी है और इश्तिहारी भी है, सवार हो गया उनके दिमाग में। और उन्होंने कहा वो झूठे हैं। वो इसलिए उन्होंने कहा कि उनको मरियम नवाज की शक्ल याद आ गई, जिन्होंने कहा कि मेरी यहाँ तो क्या वहाँ भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब दोनों लीडरों का वो सोचते हैं तो वो जवाब अपने लीडरों के हिसाब से देते हैं, लेकिन वो अप्लाई करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। तो मैं इसका ऑपोजिट कहूँगा। उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की बात की है और जावेद लतीफ़ साहब को इतना मार्जिन दे। जावेद लतीफ़ साहब इस पार्टी में मुखलिस भी और अच्छे आदमी भी हैं, ठीक है। तो उनकी बातों को संजीदा ना लें। उन्होंने मरियम और बहरहाल जी, आज सबसे ज्यादा जो मजा आ रहा है ना मुझे फैसल भाई, वो है जनरल साहब के मुताल्लिक इन्होंने बात कही। किसको वो कर रहे हैं आप भैया साहब, जो आप जनरल साहब को चैलेंज करेंगे नाम लेके उनके एनालिसिस का, तो वो उसका रिस्पॉन्ड करे, वो किसी को डिफेंड या तर्जमानी नहीं कर रहे। गलत बात कर रहे हैं वो। देखे ना, गलत बात तो वो कह रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हैसियत से बात कर रहे हैं जनरल साहब, आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं, जवाब दें इनको। जिस हैसियत से मियां साहब बैठे यहाँ पे, मैं खुद आया हूँ आपके पास कि मुझे बुलाएं, तो इसमें मैं तो जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूं। बिल्कुल एनालिस्ट है और मैं रिक्वेस्ट करके बुलाता हूँ, ये बात सही। वैसे तो मुझे बड़ा मजा है जो उन्होंने सोल्यूशन दिया है, लेकिन मैंने हिसाब लगाया, आप देख लें, बड़ा जोर लगाया मैंने। ये तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं 1 रुपया भी करप्शन का पहले साबित करें या पाउंडों में साबित कर दें, डॉलर्स में, फिर हम सोचेंगे। दूसरा इसका भी जवाब दे दें। वो कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर खुद इतने बेरोजगार हैं, पता नहीं क्या पीते हैं क्या नहीं पीते हैं, उनके पास पैसा कहाँ से इतना आ गया। जनाब, सबसे पहले जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि आप साबित कर दें तो मैं वापस ले आऊँगा। इसका मतलब कि चोरी इतनी खूबसूरती से की है, इसकी एडमिशन हो गई है कि काम ऐसा उतारा है मुल्क का कि आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। इनको ये पता था, पकड़ने वाले सिस्टम भी इन्होंने बनाए, पकड़ने वाले लोग भी इन्होंने लगाए और चोरी भी करके वहाँ से निकल गए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं इस बहस में नहीं जाता कि वज़ीर आज़म क्या पीते हैं और क्या नहीं पिलाते, ना मैं इस बहस में जाना चाहता हूँ कि अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी। तो इस बहस से हम निकल जाते हैं, क्योंकि मैं तो पीने को जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब अंडे और मुर्गी में फंस जाएंगे और मेरे दोस्त हैं तो मैं इनको फंसाना भी नहीं चाहता। ठीक है। नंबर 3 ये कि प्राइम मिनिस्टर की नेक नियति और सोच आपके आगे सबसे पहली क्या है कि एक लीडर ने आके आपको अपनी कमज़ोरी हुकूमत की और स्ट्रेंथ दोनों बताई। कमज़ोरी ये बताई कि सुई गैस का बहरान होगा, कोई लीडर नहीं बताता, इस पे डालते उस पे डालते, फलाना करते ढिमाका करते, वो नहीं हुआ। दूसरा, अगर 2 करोड़ लोगों के लिए ये सारी चीज़ें की हैं कि 40 लाख लोगों को, ख़ानदान को प्रॉपर्टी के लिए काम मिलेगा, सूद के बगैर कर्जे मिलेंगे, जवान प्रोग्राम में होगा, तो वो क्या प्राइम मिनिस्टर मुझे दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, इसी कौम के लोगों को दे रहे हैं? अगर तो जावेद लतीफ़ साहब के पास जो बंगला अपने वालिद के ज़माने का है, जो उन्होंने उस वक्त ख़रीदा था, मेरे वालिद ने भी, और मैं आपके वालिद का इसलिए नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी उस टाइम पे कोठी थी जिसको हम पैलेस कहते हैं, तो उसी कीमत तो मैं नहीं लगा सकता। लेकिन हमारे घर अगर उस टाइम पे आज से 40 साल पहले लाख रुपए के थे, तो आज वो कई करोड़ों रुपए के हैं। सही है। तो जब वो कई करोड़ों रुपए के घर, हम कहते हैं कि हमारा घर करोड़ रुपए का हो जाए, लेकिन रोटी वही 40 साल पुरानी कीमत पे मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पेट्रोल जो है वो जो 40 साल पुराना था, वो कहते हैं हम आज हमें दे दो, लेकिन हमारी इनकम, हमारी जो कॉर्पोरेट आपके रिजल्ट्स आए हैं स्टॉक एक्सचेंज का या इंटरनेशनल या इनकी पार्टी के मिफ्ता साहब की अपनी कंपनी का कैंडी लैंड का प्रॉफिट जो आया है,